नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, दिल्ली मोती मस्जिद वॉज बिल्ड बाय व्हिच रूलर। तो आपको बताना पड़ेगा दिल्ली में जो मोती मस्जिद है दोस्तों, ये किस शासक ने बनाई थी। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो दोस्तों ये मस्जिद बनाई है ऑप्शन डी शाहजहां ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो लाल किला किसने बनाया, तो दोस्तों लाल किला भी बनाया है शाहजहां ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बुलंद दरवाजा किसने बनाया, तो दोस्तों बुलंद दरवाजा बनाया ऑप्शन है अकबर ने। और अगर आपको पूछा है ताजमहल किसने बनाया, तो दोस्तों ताजमहल बनाया ऑप्शन डी शाहजहां ने। दोस्तों देखो, ताजमहल कौन सा स्टेट पर है, तो दोस्तों ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में, आगरा सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाती है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा युग्म सही तरह से मेल खाती है। कथक केरला, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो मेल खाती है सही तरीके से वो हो जाते हैं ऑप्शन सी भारतनाट्यम तमिलनाडु। और देखो, अगर आपको पूछा है कि दोस्तों कथक है दोस्तों ये कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये कथक हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और अगर आपको पूछा जाए कुचिपुड़ी कौन सा दोस्तों स्टेट का होगा, तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी है हो जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और अगर आपको पूछा जो कथकली है कौन सा स्टेट का होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा, ये हो जाता है दोस्तों केरला। यानी कि दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसे पूछा गया है, ऑन विच डे इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस दिन को कौन सा दिन में मनाया जाता है। देखो 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2 दिसंबर। और अगर आपको पूछा जाए जो 5 सितंबर है दोस्तों, इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो हो जाता है शिक्षक दिवस, यानी कि दोस्तों टीचर्स डे। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो 2 अक्टूबर है दोस्तों, इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 2 अक्टूबर में गांधी जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है, व्हाट डू वी कॉल द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए कॉमेंट करके। तो हाँ दोस्तों, द क्रस्ट वी कॉल द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म से मेल नहीं खाती। तो आपको बताना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेस्टिवल इज नॉट करेक्टली मैच इन पेयर्स। तो जल्दी से आप लोग लाइव बताइए। देखो दोस्तों, अगर हम लोग पूछेंगे बिहार में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये दोस्तों छठ पूजा। और अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो बैसाखी है दोस्तों ये कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, तो ये हो जाता है पंजाब। और अगर आपको पूछा है कि दुर्गा पूजा दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और दोस्तों जो गुड़ी पर्व है दोस्तों, गुड़ी पर्व, तो दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये होता है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों बैसाखी उत्तर प्रदेश ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेस्टिवल इज नॉट करेक्टली मैच इन पेयर्स। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बात करें, तो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के किस शहर में दोस्तों भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, पुष्कर। तो दोस्तों एकमात्र मंदिर स्थित है दोस्तों ऑप्शन डी पुष्कर में, यानी कि दोस्तों इसके आंसर जो है ऑप्शन डी पुष्कर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है, हु स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह शुरुआत किसने की। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इन विच स्पोर्ट द सुनील शेट्टी रिप्रेजेंट इन इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सुनील शेट्टी है दोस्तों किस खेल में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो दोस्तों वो दोस्तों कौन सा खेल का दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी फुटबॉल। यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। इस पे पूछा गया दोस्तों, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स। यानी कि दोस्तों जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है दोस्तों, रिलेटेड है ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है, वेयर इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, ये क्रिकेट ग्राउंड दोस्तों कहाँ पर स्थित है। इंग्लैंड, अफ्रीका, न्यूजीलैंड या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये स्टेडियम दोस्तों लोकेटेड है ऑप्शन है इंग्लैंड पर। यानी कि दोस्तों इंग्लैंड इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, वेयर इज इंडिया स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। इंडियन जो अंतरिक्ष दोस्तों लॉन्चिंग सेंटर है, यानी कि उसका केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, इंडियन अंतरिक्ष दोस्तों जो रॉकेट लॉन्च केंद्र है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वो स्थित है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा पर। यानी कि दोस्तों श्रीहरिकोटा इज इंडिया स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा गया है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट। भोजन का दोस्तों पाचन शुरू होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, जो भोजन का दोस्तों पाचन शुरू होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी माउथ। यानी कि दोस्तों डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स माउथ। एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, पूर्व का मोती के रूप में दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। जापान, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, ताइवान। तो दोस्तों पूर्व का मोती के रूप में जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका को। तो दोस्तों जो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा गया है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों जो कैल्शियम है दोस्तों उसका आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को दोस्तों आर पार नहीं होने देती है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है अपारदर्शी। यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, अमजद अली इज एसोसिएटेड विथ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अमजद अली किस वाद्य संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों अमजद अली इज एसोसिएटेड विथ दोस्तों सारोद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल। वर्षा को मापने का दोस्तों उपकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रेन गेज। यानी कि दोस्तों व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल कॉल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों किसकी इकाई है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है, विच कंट्री ऑन 2017 फीफा कॉन्फेडरेशन कप। किस देश ने दोस्तों 2017 में फीफा कॉन्फेडरेशन कप जीता था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटाली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जर्मनी। यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, पृथ्वी पर दोस्तों सूरज की किरण लगभग कितने मिनट पर पहुंचती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका मैं आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों सूरज का किरण आने में लगभग दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जब फ्लैश बल्ब कॉइल है दोस्तों ये किससे बनाया होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों मैग्नीशियम इज द फ्लैश बल्ब कॉइल इज मेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है जनरेटर, यानी कि जनरेटर इज द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट आर द प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्राथमिक रंग है वो कितने होते हैं, 2, 1, 4, 3। तो जो प्राथमिक रंग है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि दोस्तों 3। तो दोस्तों जो व्हाट आर द प्राइमरी कलर, तो दोस्तों हो जाता है ये 3। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इनफिट, यानी कि दोस्तों प्यारों में। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सिलिवा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दोस्तों लार में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन है कोड, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा गया है कैन एनी पर्सन कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इफ ही इज ऑफ एज। कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में लड़ सकता है तो यदि उसका आयु है, यानी आपको बताना पड़ेगा यदि दोस्तों कोई व्यक्ति लोकसभा में लड़ सकता है तो उसका आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों उसका आयु होना चाहिए ऑप्शन बी 25 वर्ष, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमंस यूज वाज। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने उपयोग किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, आयरन, ब्रोंज, कॉपर, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सबसे पहला धातु हो जाता है जो मानव ने दोस्तों व्यवहार किया था वो हो जाता है ऑप्शन सी कॉपर, यानी कि दोस्तों द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमंस यूज्ड वाज कॉपर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में बहुत ही शानदार से सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है बीरबल का असली नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो बीरबल है दोस्तों उसका असली नाम क्या है। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, बीरबल रियल नेम वाज महेश दास, यानी कि दोस्तों बीरबल का असली नाम है महेश दास, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विक्रमशाला वाज फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी। विक्रमशाला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा जो विक्रमशाला दोस्तों विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी धर्मशाला, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी धर्मशाला। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको लाइव में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी फ्लिहा, यानी कि दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है। इस पे पूछा गया दोस्तों हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका
आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादा भाई नीरोजी। यानी कि दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, इस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। यानी कि आपको बताना पड़ेगा नेम द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या दोस्तों विटामिन के। तो दोस्तों इस विटामिन का नाम हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी। यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विटामिन डी। तो दोस्तों जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो IIM है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग लाइट बताइए, लंदन पर या दोस्तों न्यूयॉर्क पर, वाशिंगटन पर या दोस्तों जेनेवा पर। तो दोस्तों IIM का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी वाशिंगटन पर। यानी कि दोस्तों वाशिंगटन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको बताना पड़ेगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सीमंत गांधी। निम्नलिखित में से कौन सीमंत गांधी के नाम में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस नाम से दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है ऑप्शन सी खान अब्दुल जफर। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा गया है कुचिपुड़ी इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कुचिपुड़ी डांस है दोस्तों कौन सा राज्य का लोक नृत्य है। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यानी कि दोस्तों कुचिपुड़ी इज ए फ्लॉक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछा गया है हु स्टार्ट द सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आपको बताना पड़ेगा जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइट बताइए। देखो ऑप्शन ए पर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी पर है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पर है मोतीलाल नेहरू। तो जल्दी से आप लोग लाइट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है सिंबल ऑफ आयरन इज लोह का प्रतीक है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों लोह का प्रतीक क्या है। जल्दी से आप लोग लाइट बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी Fe। यानी कि दोस्तों सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा गया है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये किसने कहा है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में भी दोस्तों बहुत ही शानदार सा और इजी सवाल पूछा गया है। इस पर पूछा गया है वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। यानी कि दोस्तों मेघालय का कैपिटल क्या है आपको बताना पड़ेगा दिसपुर, शिलंग, गुवाहाटी, कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है इन बांग्लादेश बाय विच नेम गंगा इज नोन। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा भागीरथी, पद्मा, मेघना, हुगली। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी कि दोस्तों इन बांग्लादेश पद्मा नेम गंगा इज नोन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है हु इज कॉल्ड देश रत्न। देश रत्न किसे कहा जाता है।
तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से देश रत्न किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो दोस्तों देश रत्न किसे कहा जाता है, तो देश रत्न कहा जाता है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि राजेंद्र प्रसाद इज कॉल्ड देश रत्न, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है नोबेल प्राइज इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विषय के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, यानी कि दोस्तों ऊपर का सब में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा गया है इटली का दोस्तों एकीकरण का दोस्तों पैगंबर किसे कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो इटली है दोस्तों इसका एकीकरण का दोस्तों पैगंबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका पैगंबर कहा जाता है ऑप्शन बी मेजिनी को, यानी कि दोस्तों मेजिनी इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 46 पर पूछा गया है नालंदा वाज द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी कुमार गुप्ता, यानी कि दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। तो देखो इस पर पूछा गया है छपली लोक नृत्य संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो छपली फ्लॉक डांस है किससे रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या दोस्तों आंध्र प्रदेश से। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो संबंधित है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से, यानी कि दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 पर पूछा गया है वेयर इज द सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय भारतीय भाषा का संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों ये लोकेटेड है ऑप्शन ए पर, यानी कि दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 49 पर पूछा गया है इन विच स्क्रिप्ट इन द पंजाबी लैंग्वेज रिटेन। पंजाबी भाषा की लिपि में लिखी गई है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देवनागरी, सिंध, गुरमुखी, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। किसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो झीलों का शहर है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उदयपुर, यानी कि दोस्तों उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने दोस्तों 50 प्रश्नों में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। तो तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।